Hello students, welcome to my class and I hope you are preparing your fair notebooks very well. If you are not doing this then it's very bad. And always remember I will check your notebooks through WhatsApp. Okay? मैं आपकी नोटबुक्स कभी भी व्हाट्सएप के थ्रू चेक कर सकती हूँ तो अपनी नोटबुक्स आप हमेशा प्रिपेयर रखोगे अंडरस्टैंड नाउ लेट्स कम टू अवर टॉपिक दैट इज़ द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डिकम्पोजिशंस कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन रखती हैं. Microorganisms like bacteria and fungi are essential for the recycling materials in the environment. Microorganisms मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं जो फंजाइस होते हैं ठीक है वो जो इन्वायरमेंट में कोई भी मटेरियल्स को रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं. दिस इज़ डन बाय द डिकम्पोजिंग डेड थिंग्स टू द सिंपल केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं ये जो भी डेड मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में. ठीक है तो इसलिए इनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है. इन बैक्टीरिया एंड फंजाई को हम क्या कह सकते हैं डिकम्पोजर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज करते हैं. ओके these feed on the waste materials such as dead plants and animals as well as the animal droppings. अब ये अपनी फीड किसके थ्रू लेते हैं वेस्ट मटेरियल के थ्रू उस वेस्ट मटेरियल के थ्रू जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है. ठीक है और वो कौन से होते हैं डेड प्लांट्स एनिमल्स एज वेल एज एनिमल ड्रॉपिंग का मीन्स होता है एनिमल फीसिस जिसको हम कह सकते हैं और जैसे काउ डंग वगैरह. ठीक है तो ये क्या होती हैं वेस्ट मटेरियल होता है ऑर्गेनिक मैटर का और इसके थ्रू वो अपने आप को फीड करते हैं. ठीक है अपना खाना इस तरीके से लेते हैं. द इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज्ड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इंक्लूड गैसेस like carbon dioxide, water vapors and minerals like nitrates, sulfates, phosphate and potassium ions. तो इन्होंने देखो क्या कहा है जैसे कोई भी डेड थिंग है ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसको वो ऑर्गेनिक मैटर है जो भी डेड थिंग पड़ी है चाहे वो प्लांट्स की है या फिर कोई एनिमल्स है. ठीक है तो वो ऑर्गेनिक मैटर है एक. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. यस स्टूडेंट्स अब मैं आपको ये सारा प्रोसेस समझाती हूँ कि होता कैसे है. जैसे कोई भी डेड एनिमल्स हैं या डेड प्लांट्स हैं तो उसको हम ऑर्गेनिक मैटर में लेंगे किस में लेंगे ऑर्गेनिक मैटर में. ठीक है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंजाई ठीक है एंजाइम्स की हेल्प से. एंजाइम क्या होता है केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि बैक्टीरिया और फंजाई के सेल्स के थ्रू जो है वो बाहर आता है और उस बॉडी को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. क्लियर उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है एंजाइम और जिससे वो बैक्टीरिया और फंजाई हैं उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसको इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं. अब इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मिनरल्स और वाटर वेपर्स. ठीक है तो इस तरीके से जो है इन्वायरमेंट को वो क्लीन कर देते हैं. अंडरस्टैंड. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप जो है अपने गार्डन्स को किचन की वेस्ट को ठीक है जो उसमें कोई वेस्टेज है उसको आप रिसाइकिल कर सकते हो. यस स्टूडेंट्स अब मैं आपको ये सारा प्रोसेस समझाती हूँ कि होता कैसे है. जैसे कोई भी डेड एनिमल्स हैं या डेड प्लांट्स हैं तो उसको हम ऑर्गेनिक मैटर में लेंगे किस में लेंगे ऑर्गेनिक मैटर में. ठीक है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंजाई ठीक है एंजाइम्स की हेल्प से. एंजाइम क्या होता है केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि बैक्टीरिया और फंजाई के सेल्स के थ्रू जो है वो बाहर आता है और उस बॉडी को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. क्लियर उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है एंजाइम और जिससे वो बैक्टीरिया और फंजाई हैं उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसको इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं. अब इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मिनरल्स और वाटर वेपर्स. ठीक है तो इस तरीके से जो है इन्वायरमेंट को वो क्लीन कर देते हैं. अंडरस्टैंड. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप जो है अपने गार्डन्स को किचन
की वेस्ट को, ठीक है, जो उसमें कोई वेस्टेज है उसको आप रिसाइकिल कर सकते हो का, मतलब कि ह्यूमस तैयार हो जाती है उस वेस्ट से, और उस ह्यूमस को, जिसको हम खाद भी कहते हैं, तो उसको ह्यूमस को हम जो है प्लांट ग्रो करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो एक रिसाइकलिंग भी हो जाती है और हमारा इन्वायरमेंट क्लीन भी हो जाता है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब जो डिकम्पोजर्स हैं ये सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे डिकम्पोजिशन करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट का पहले मीनिंग समझ लीजिए कि सीवेज ट्रीटमेंट का मीनिंग